स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके विचार। स्वामी विवेकानंद का जीवन न केवल संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, बल्कि उनकी यात्रा ने भारतीय समाज को जागरूक और प्रेरित किया। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उनके विचारों और अनुभवों को जानना जरूरी है। 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ था। वे एक धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन बहुत ही जिज्ञासु था और वे बचपन से ही गहरे सवाल पूछते थे। वे अक्सर यह सवाल करते थे, क्या ईश्वर है और मनुष्य का उद्देश्य क्या है। नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत एक मिशनरी स्कूल से की थी, जहां उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दर्शन के बारे में गहरी समझ विकसित की। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 2. रामकृष्ण परमहंस से मिलन। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक मोड़ पर आया जब वे 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण जी एक महान संत और योगी थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक बार नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण से पूछा था, क्या भगवान है? रामकृष्ण ने सीधे तौर पर उन्हें जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें गहरे अनुभव में ले गए। इसके बाद नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया और उनके मार्गदर्शन में ध्यान और साधना की। 3. स्वामी विवेकानंद की भारत यात्रा। स्वामी विवेकानंद ने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। वे उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में घूमे, जहां उन्होंने समाज की समस्याओं और धार्मिक मतभेदों को समझा। वे महसूस करते थे कि भारत को अपनी खोई हुई महानता को फिर से प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्होंने भारत के हर कोने से संदेश लिया और उसे अपने विचारों के रूप में साझा किया। 4. 1893 का शिकागो सम्मेलन। स्वामी विवेकानंद का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1893 में आया, जब वे शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए गए। यह अवसर स्वामी विवेकानंद के जीवन का ऐतिहासिक पल था। उन्होंने वहां अपनी प्रसिद्ध स्पीच दी, जिसमें उन्होंने धर्म और मानवता की बात की। उन्होंने कहा, आपका भारत भेदभाव से ऊपर है, आपका भारत अहिंसा का प्रतीक है, आपका भारत हर धर्म का सम्मान करता है। ये भाषण न केवल पश्चिमी दुनिया को भारत की समृद्ध धार्मिक संस्कृति से परिचित करवा गया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। 5. भारत में सामाजिक जागरूकता और कार्य। स्वामी विवेकानंद ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए निरंतर काम किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि शिक्षा और मानवता का मूल उद्देश्य केवल आत्मनिर्भरता और सेवा है। वे मानते थे कि यदि भारत को सशक्त बनाना है तो सबसे पहले उसे शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद का एक प्रमुख विचार था, शरीर के बिना आत्मा की कोई महिमा नहीं है और आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। 6. अंतिम समय और जीवन का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने अपनी छोटी सी उम्र में 39 वर्ष की आयु में 1902 में महाप्रयाण किया। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति और विचारों से एक ऐसी धारा बनाई जो आज भी हमारे समाज को प्रेरित करती है। उनका जीवन हमारे लिए ये सिखाता है कि आत्मविश्वास, शिक्षा और सेवा से हम अपने जीवन को सही दिशा में ला सकते हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने हमें ये भी समझाया कि किसी भी समाज को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका आत्मसम्मान और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना।
उनके जीवन के अनुभव और विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक मिसाल है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जो किया, वह केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक देश और समाज के जागरण के रूप में हुआ। उनका जीवन हमें बताता है कि यदि हमारे पास आत्मविश्वास और उद्देश्य है, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।